हाय एवरीवन। इस वीडियो में हम देखेंगे कंपाउंड ऑपरेटर्स। तो हो सकता है आपको ये कंपाउंड ऑपरेटर्स पता हो। ये बेसिकली कंबाइंड असाइनमेंट ऑपरेटर इनको बोलते हैं। तो इसका कोई एक्चुअल नाम नहीं है, अलग अलग लोग अलग अलग नाम दे देते हैं अपने हिसाब से। तो कुछ लोग कंपाउंड ऑपरेटर्स बोलते हैं, कुछ लोग कंबाइंड असाइनमेंट ऑपरेटर बोलते हैं। तो कंपाउंड का मतलब बस यही समझो, कंबाइंड असाइनमेंट ऑपरेटर। तो कंबाइंड ऑपरेटर अलग अलग तरह के होते हैं। चलो हम अपनी स्क्रीन पे आते हैं और देखते हैं। तो यहाँ पर मैंने लिख रखा है ये 6 तरह के कंबाइंड असाइनमेंट ऑपरेटर होते हैं। हम लोग कंबाइंड असाइनमेंट ऑपरेटर ही बोलेंगे। कंपाउंड थोड़ा सा कंफ्यूजिंग लगता है कि कंपाउंड इंटरेस्ट या पता नहीं क्या हो गया है। हम लोग कंबाइंड असाइनमेंट ऑपरेटर बोलेंगे। और यहाँ पर सबसे पहले होता है हमारे पास एडिशन असाइनमेंट ऑपरेटर। तो ये एक्चुअल नाम है, ये MDN पे तुम्हें मिल जाएगा। अगर तुम यहाँ पर सर्च करते हो गूगल पे आके एडिशन असाइनमेंट ऑपरेटर, तो ये एक्चुअल नाम तुम्हें MDN की वेबसाइट के ऊपर मिल जाएगा और इसकी जो डेफिनेशन है वो भी मिल जाएगी। तो यहाँ पर जो भी नाम है ये सब्सट्रैक्शन असाइनमेंट ऑपरेटर। तो ये बेसिकली दो ऑपरेटर्स को कंबाइन करके बना है, प्लस और इक्वल टू। तो ये दोनों को कंबाइन करके बना है। इसको कैसे यूज़ करते हैं चलो हम देखते हैं चल के। तो यहाँ पर हम अगर एक वेरिएबल क्रिएट करते हैं। अब यहाँ पर हम वेरिएबल को लेट का यूज़ करके क्रिएट करेंगे क्योंकि हमें आगे चल के इसको चेंज करना है। तो लेट मैं एक नम नाम से वेरिएबल बना लेता हूँ, नम यानी कि नंबर। तो यहाँ पर डाल देते हैं 5, कोई भी नंबर डाल सकते हैं। तो अब मान लो कि मुझे इस नंबर को 2-2 करके इंक्रीज करना है। तो जैसे मान लो ये ऑड नंबर है, अब ऑड नंबर को ऐसे इंक्रीज करना है 2-2 करके। तो हम कैसे इंक्रीज कर सकते हैं? हमने जो भी आज तक पढ़ा है उसको अगर यूज़ करके करें तो नम इज इक्वल टू नम प्लस 2 कर देंगे तो ये हो जाएगा। ये नम में आ जाएगा नम प्लस 2। तो अभी नम है 5 और 5 और 2 7, तो ये नम बढ़ के 7 हो जाएगा। तो अगर हम यहाँ पर चल के देखें तो नम हमारा 7 हो जाएगा। अब अगर हमें बार बार ऐसे इंक्रीज करना है तो हम बार बार ऐसे 3 बार लिख देंगे। तो 7 2 9 2 11 2 13 हो जाएगा टोटल। तो यहाँ पर अगर नम पे आएंगे, नम देखेंगे तो 13 हो गया है। और हम एक बार डिबगर लगा के भी देख सकते हैं यहाँ पर कि कैसे बढ़ रहा है एक एक करके। तो ये डिबगर पे आके हमारा कोड पॉज हो गया है। अब आगे बढ़ेंगे तो अभी यहाँ पर देखो नम की वैल्यू 5 है और इस नम की भी वैल्यू 5 है। लेकिन अभी क्या होगा, ये लाइन जब एग्जीक्यूट होगी तब ये 5 और 2 7, देखो इन दोनों को अगर सेलेक्ट करते हैं तो 7 हमें आंसर दिखा रहा है यहाँ पे। तो ये जो 7 है अभी इसके अंदर आ जाएगा। तो यहाँ पर तुम देखना जो हमारा स्क्रिप्ट वाला स्कोप है, स्कोप के अंदर भी यहाँ पर स्कोप टैब खोल लेना नीचे। ये मैं इसको थोड़ा सा और इधर कर देता हूँ और इधर कर देता हूँ। तो ये जो हमारा स्क्रिप्ट का स्कोप है उसके अंदर भी हमारी नम की वैल्यू 5 है, लेकिन जब आगे बढ़ेंगे तो 7 हो गई। और अभी ये 7 और 2 9 है टोटल। तो इसमें जब ये दोनों एग्जीक्यूट होके जाएगा तो ये 9 हो जाएगा। तो अगर हम इसको आगे बढ़ाएंगे तो ये 9 हो गया। तो ऐसे ये 2-2 करके बढ़ रहा है। तो हम 2-2 करके बढ़ा सकते हो या चाहो तो 5 की टेबल पढ़वा सकते हो इससे। तो 5-5 यहाँ पे कर दो ऐड। तो ये मैंने 5 कर दिया। तो 5 10 15 25 ऐसे बढ़ता चला जाएगा ये। तो देखो ये 5 है, ये लाइन इधर आई। अभी जैसे ये लाइन रन होगी यहाँ पर वैल्यू चेंज हो जाएगी। अभी देखना मैं थोड़ा सा और जूम इन कर देता हूँ। ये वैल्यू चेंज होके ये 10 हो गई, अभी ये 15 हो जाएगी। तो ऐसे 5-5 करके बढ़ रहा है। अब ये 20 है, इसमें चला जाएगा तो 20 हो जाएगी। तो ऐसे बढ़ रहा है। तो हम इस तरह से बढ़ा सकते हैं जैसा भी हमने पढ़ा है। लेकिन इसी को शॉर्ट फॉर्म में करने के लिए हमारे पास होता है एडिशन असाइनमेंट ऑपरेटर। तो इस चीज को मैं कमेंट आउट कर देता हूं यहाँ पे और मैं यूज करता हूं एडिशन असाइनमेंट ऑपरेटर। तो यहाँ पर कैसे यूज करेंगे इसको, नम प्लस इक्वल टू 5 इतना कर देंगे। तो ये इतनी लाइन जो है बता रही है कि नम में प्लस करो नम प्लस 5। यही एग्जैक्ट सेम चीज है, कोई डिफरेंस नहीं है, वही सेम चीज है। बस हमें ये हमने प्लस और इक्वल टू साथ में लगा दिया और ये हमें एक दोबारा नम नहीं लिखना पड़ा है। तो ये लाइन बता रही है नम में 5 ऐड करके और फिर से नम में डाल दो उसको। तो इसको अगर हम 2-3 बार कर दें, यहाँ पर 4 बार हम कर देते हैं तो देखना, एक बार रिलोड करते हैं इसको। ये कमेंटेड कोड सारा स्किप हो जाएगा, सीधा हमारा यहाँ पे आ जाएगा जावास्क्रिप्ट। तो अभी इसकी वैल्यू है 5, लेकिन हम अगर आगे इसको बढ़ाते हैं तो ये 5 ऐड होके बढ़ जाएगा और ये हो जाएगा 10। तो ये हो गया 10। तो फिर से अगर बढ़ाएंगे तो नम में ही, अभी नम है 10, अभी अगर हम ये देखें तो नम है 10। अब इसमें 5 और ऐड हो जाएगा तो 15 हो जाएगा।
ये फिर और ऐड करेंगे तो 20 हो जाएगा, फिर और ऐड करेंगे 25 हो जाएगा, फिर ये एंड हो जाएगा हमारा। अब ये दूसरी फाइल में जा रहा है, उसको इग्नोर कर दो, इसको प्ले कर दो। तो यहाँ पर अगर हम नम को अगर चेक करेंगे तो हो जाएगा 25, तो एकदम सही है। अब यहाँ पर मैंने एक बग नोटिस किया है अभी, यहाँ पर मैं दिखाता हूँ तुम्हें, एक बार रिलोड करते हैं। तो इतने को अगर सेलेक्ट करेंगे तो ये देखो 10 दिखा रहा है, अभी दोबारा से मैंने हवर किया तो 15 हो गया, फिर से टाके करता हूँ तो 15 हो रहा है। तो ये कोई बग है जावास्क्रिप्ट इस डेव टूल्स के अंदर, ऐसा होना नहीं चाहिए वैसे। जितनी बार हवर कर रहे हो वो उसमें ऐड करके डाल दे रहा है, ये बढ़ा रहा है इसको, तो ये बग है, ऐसा होना नहीं चाहिए। बार बार कोई कोड तो हम आगे बढ़ा नहीं रहे, कोड पे तो हम यहीं पे रुके हैं अभी, हमारा ये ग्रीन लाइन अभी डिबगर पे ही है, अभी यहाँ पर आया भी नहीं है, लाइन एग्जीक्यूट भी नहीं हुई है, लेकिन ये बढ़ा रहा है। अब अगर हम आगे बढ़ाएंगे ना तो ये जितना बढ़ा था सेलेक्ट करने के बाद ये 75 हो गया है, तो यहाँ पर ये अभी 80 हो गया, 85 हो गया, तो यहाँ पर 85 दिखाएगा, तो यहाँ पर 85 दिखा दिया इसने। अभी ये 85 के आगे 5-5 करके बढ़ा रहा है। अगर फिर से हम सेलेक्ट कर लेते हैं किसी को और फिर हवर करते हैं, ये देखो 100 हो गया, ये 105 हो गया, 110 हो गया, 120 हो गया, ये बहुत ही अजीब है। तो हमारा कोड रुका है लेकिन ये बढ़ रहा है, अपने मन से बढ़ा रहा है, तो अभी 120 हो गया। तो अब अगर हम इसको आगे बढ़ा देते हैं, एकदम प्ले कर देते हैं नॉर्मल स्पीड से, तो अभी देखना कंसोल में चल के हम देखते हैं नम, तो हमारा नम 125 हो गया। तो ये कोई बग है, क्योंकि हमने तो बस केवल 4 बार बढ़ाया है, वहाँ पर हवर करने पे बार बार ये ऐड कर रहा था, ऐसा होना नहीं चाहिए। ये आप देखिए, इसको हम रिपोर्ट कर सकते हैं, या बग है या फीचर है मुझे भी नहीं पता है, ये बता सकते हैं क्रोम को कि ये ऐसा बग टाइप में है कुछ। तो ये हम अगर इस केस में हवर करते हैं तो ये बार बार वैल्यू बढ़ती जाती है, जो कि होना नहीं चाहिए इस तरह से। तो कोई बात नहीं, हम नॉर्मली जब हमारा जावास्क्रिप्ट कोड रन होता है, अगर डिबगर हटा दें हम, मैं डिबगर हटा देता हूँ तो कोई दिक्कत नहीं आएगी। देखो ये रन हुआ, अभी हमारा नॉर्मली रन हो गया, तो ये 5 में 5 ये 4 बार ऐड हुआ, तो 5 ऑलरेडी था तो 4 20, तो और स्टार्टिंग में ही 5 था तो 25 हो गया टोटल। तो यहाँ पर अगर नम देखेंगे तो 25 आ रहा है, इधर से ही काम कर रहा है। बस वहीं पर जो हमारा सोर्सेस टैब था, वहाँ पर जो हम सेलेक्ट करके बार बार हवर कर रहे थे तो इंक्रीज कर रहा था, पता नहीं क्यों। तो ये हो गया एडिशन असाइनमेंट ऑपरेटर। अब एग्जैक्ट सेम है ये एडिशन सब्ट्रैक्शन ऑपरेटर, एडिशन रिमाइंडर ऑपरेटर, और ये मल्टीप्लिकेशन वाला, डिवीजन वाला, एक्सपोनेंशिएशन वाला। तो ये सब तुम खुद से एक्सप्लोर करो। मैं ये मल्टीप्लिकेशन वाला बता देता हूँ एक बार। तो मैं यहाँ पर मल्टीप्लिकेशन वाला कर देता हूँ। जैसे कि मान लो मुझे किसी नंबर को मल्टीप्लाई करना है दोबारा उसी से, तो यही मेरा नम ही है। तो एक बार मैं इसको पूरे को कमेंट आउट कर देता हूँ और फिर मैं लिखता हूँ नम। अब अगर मुझे नॉर्मल वैसे करना होगा तो मल्टीप्लाई 2 करूँगा, है ना, फिर से मल्टीप्लाई 2 करूँगा, तो ये क्या हो जाएगा, 5 दूनी 10, दूनी 20, दूनी 40, तो ये हो जाएगा 40, ओवरऑल 40 हो जाएगा। देखते हैं मैंने सही कैलकुलेट किया है कि नहीं, 40 हो गया। तो ये मल्टीप्लाई हो रहा है, मतलब 5 दूनी 10 हो गया, 10 दूनी 20 हो गया, फिर 20 दूनी 40, ऐसे ऐसे ये बढ़ रहा है। अब इसी चीज़ को हम शॉर्ट फॉर्म में मल्टीप्लिकेशन असाइनमेंट ऑपरेटर का यूज़ करके कर सकते हैं। तो हम लिखते हैं नम मल्टीप्लाई इक्वल टू 2, और फिर इसको 4 बार अगर कर देंगे तो ये 5 बार कर दिया शायद, हाँ, मतलब यहाँ पर 3 बार किया था, यहाँ पे 4 बार किया, तो ये 80 हो गया, 40 दूना 80, एक और बढ़ गया है। अगर 3 बार ही करेंगे तो 40 ही रहेगा। तो एग्जैक्ट सेम है, एकदम वैसे ही है जैसे हम ये इस तरह से लिखते हैं। तो इसी का शॉर्ट फॉर्म ही है वो, बस ये जो भी कंबाइंड ऑपरेटर होते हैं इस चीज़ का शॉर्ट फॉर्म है कि मल्टीप्लाई इक्वल टू, मतलब ये अलग अलग लिखने से अच्छा है एक ही बार में तुम लिख दो और शॉर्ट फॉर्म में हो जाएगा। तो ये सब तो सही है, बढ़िया है। अब तुम इन सारे जो भी ऑपरेटर हैं इसको जाके तुम प्रैक्टिस करो, एक्सप्लोर करो, थोड़ा सा पढ़ लो, गूगल पे सीधा सर्च करोगे। अब तुम्हें समझ आ गया बेसिक चीज़ तो तुम आगे कर लोगे, और अगर कहीं दिखेगा भी तो तुम समझ जाना कि यहाँ पर उसी नंबर से डिवाइड करके या उसी नंबर से सबट्रैक्ट करके उसी नंबर में ऐड कर दिया जा रहा है, सीधा असाइन कर दिया जा रहा है। तो कोई भी तुम ऐसे नाम सर्च करोगे यहाँ पे आ जाएगा। बाकी चीज़ों को पढ़ना तुम्हारा काम है। मैंने तुम्हें बता दिया है कि इस तरह से ऑपरेटर होते हैं कंबाइन करके, ये सब्ट्रैक्शन होता है, ये एडिशन होता है, ये एडिशन असाइनमेंट है, ये सब्ट्रैक्शन असाइनमेंट, और ये मल्टीप्लिकेशन असाइनमेंट, ये रिमाइंडर असाइनमेंट,
और ये डिवीजन असाइनमेंट और ये एक्सपोनेंशिएशन असाइनमेंट। अब इसमें 3 कैरेक्टर्स आ जाते हैं क्योंकि एक्सपोनेंट को इस तरह से करते हैं ना, डबल स्टार। तो ये हो गया। अब आता है उसके बाद इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट ऑपरेटर। तो ये भी वैसा ही है, लेकिन इसमें हम इक्वल टू का सिंबल नहीं लगाते हैं, हमें इक्वल टू का सिंबल नहीं दिखता है, बस ये प्लस प्लस होता है। तो अब ये क्या करता है, चलो हम देखते हैं करके। इस पूरी चीज़ को कमेंट आउट कर देते हैं और ये करता है नंबर को एक डिजिट से इंक्रीज कर देता है बस। तो जैसे कि हमारे पास यहाँ पर नम है, अगर हम करते हैं प्लस प्लस नम, तो देखना ये यहाँ पर इसको ये इसने 6 यहाँ पे रिजल्ट दिया है। और अगर हम यहाँ पर देखेंगे नम को, तो नम भी 6 हो गया है, यानी कि उसने इस वैल्यू को इंक्रीज कर दिया है। इस जो भी वैल्यू थी, जो नम थी, उसको इंक्रीज कर दिया है। तो ये ऐसे ही होता है, इसको बोलते हैं इंक्रीमेंट ऑपरेटर। तो एक डिजिट से बस इंक्रीज कर देता है, ये जितनी बार करोगे वो इंक्रीज करता चला जाएगा ऐसे ही। ये देखो इंक्रीज करता जा रहा है, करता जा रहा है। तो कितनी भी बार हम इसको इंक्रीज कर सकते हैं। तो इसको हम इसीलिए पढ़ रहे हैं इंक्रीमेंट ऑपरेटर, क्योंकि नेक्स्ट वीडियो में हम लोग लूप्स पढ़ेंगे, व्हाइल लूप, फॉर लूप, ये सब लूप्स होते हैं। एक कोड को हम बार बार रन करा सकते हैं, कितनी भी बार हम बता देंगे अपने प्रोग्राम को, एक कोड को तुम 10 बार रन कराओ, 20 बार, 100 बार रन कराओ, तो वो हमारा कोड उतनी बार एक कोड को रन कराएगा। तो उसमें इसका यूज होता है। वैसे इसके बिना भी किया जा सकता है, लेकिन इसका यूज बहुत ज़्यादा कॉमन होता है, तो इसीलिए हम यहाँ पर पढ़ रहे हैं इसको उससे पहले, लूप्स समझने से पहले। तो इसका 2 वेरिएशन होता है, एक तो ये आगे लगा सकते हैं और दूसरा पीछे लगा सकते हैं इसके। तो ये दोनों इंक्रीमेंट ऑपरेटर ही है, बस इसमें डिफरेंस है, एक बार आगे लगा सकते हैं, एक बार पीछे, लेकिन उसका बिहेवियर अलग होता है। अगर मैं यहाँ पे करके एंटर करता हूँ, एक बार मैं फिर से रिलोड करके फिर से करता हूँ, तो यहाँ पर देखना, अभी जब मैंने यहाँ पर पीछे लिख के एंटर किया तब आंसर 5 आया है। अब अगर मैं इसको क्लियर कर देता हूँ, लेकिन क्लियर करने से पहले अगर हम नम को देखें, नम को, तो नम बढ़ गया है, नम बढ़ गया है, लेकिन ये पूरा जो हमने ये पूरा जो कोड रन किया है, इसका आंसर 5 था, लेकिन नम जो वेरिएबल है, नम वेरिएबल बढ़ चुका है। इतनी बात समझ आ रही है? लेकिन अगर मैं इसी चीज को एक बार रिलोड कर दिया मैंने, अगर मैं इसको आगे लगा देता हूं प्लस प्लस को, तो देखना जो रिजल्ट आएगा वो 6 आएगा, और जो हमारा नम है वो भी बढ़ चुका है 6। तो इसको क्लियर करते हैं और पहले हम ये वाला समझते हैं क्या होता है इसमें। जब हम पीछे लगाते हैं और एंटर दबाते हैं, तो अभी ये मैं रिलोड करके करता हूं, एक बार रिलोड करके फिर से करता हूं, नहीं तो 6 दिखा रहा था। तो यहाँ पर अभी हमारा जो वेरिएबल है, नम वेरिएबल, उसके अंदर 5 है। अब अगर मैं इसको प्लस प्लस पीछे लगाता हूं, तब देखना क्या होगा, ये पहले 5 रिजल्ट दे देगा और फिर उसके बाद में इसकी वैल्यू को बढ़ाएगा। पहले हमें रिजल्ट दे देगा 5, जितना इसकी वैल्यू है नम की उतनी ही दे देगा, और फिर बाद में बढ़ा देगा। तो देखो हमें 5 मिल गया है, ये रिजल्ट है, इस पूरे एक्सप्रेशन का रिजल्ट है, ये नम की वैल्यू नहीं है। ये चीज, ये इतना पूरा चीज हमें नम की वैल्यू नहीं दे रहा है। नम की वैल्यू हमें कैसे मिलेगी, जब हम लिखेंगे नम, तब ये हमें नम की वैल्यू मिल रही है। तो ये इस चीज का रिजल्ट जो है, रिजल्ट यानी कि रिटर्न वैल्यू भी बोलते हैं इसको, इस चीज की रिटर्न वैल्यू है 5, यानी कि जिस वेरिएबल पर तुम लगाते हो सीधा उसी की वैल्यू दे देता है। तो हमने 5 के ऊपर लगाया था, नम के ऊपर लगाया था, उस टाइम पर उसकी वैल्यू 5 थी, तो यहाँ पर उसने मुझे 5 दे दिया, बाद में उसने बिहाइंड द सीन्स उसको बढ़ा के नम को कर दिया है 6। ये है। अब अगर मैं इसको क्लियर करके रिलोड करता हूँ और फिर मैं इसको नम को आगे लगा, ये जो प्लस प्लस है इसको आगे लगा देता हूँ, तो इस पूरे चीज का जो रिटर्न वैल्यू है यानी कि रिजल्ट, वो हो जाएगा 6, और इस वेरिएबल को बढ़ा भी देगा ये। तो इसको ऐसा समझ सकते हैं कि इस केस में ये जो रिजल्ट देता है वो बढ़ा हुआ रिजल्ट देता है, पुराना रिजल्ट नहीं देता है। इस केस में बढ़ा के तब रिजल्ट देता है, और उस केस में वो रिजल्ट देता ही नहीं है, पहले उस वेरिएबल को दे देता है फिर बढ़ाता है। तो यहाँ पर ये देखो, ये कहाँ गया, ये अब अगर मैं इसको फिर से करता हूँ तो यहाँ पर 7 आएगा, यहाँ पर 7 आएगा। देखो मैं एंटर करता हूँ तो 7 आएगा, क्योंकि अभी नम के अंदर, अभी इस पर्टिकुलर टाइम के अंदर नम के अंदर 6 है। लेकिन अगर इसको मैं प्लस प्लस कर दूंगा तो रिजल्ट भी 7 आएगा और वो बढ़ के भी 7 हो जाएगा। देखो यहाँ पर अगर नम लिखेंगे तो ये 7 आ गया है यहाँ पर। अब हमारे नम के अंदर 7 है, तो अगर हम पीछे अगर ये करेंगे, पीछे प्लस प्लस, तो इसकी वैल्यू बाद में बढ़ेगी
पहले रिजल्ट आ जाएगा, पहले रिजल्ट नहीं, पहले वो सीधा उस वैल्यू को दे देगा जो इस नम के अंदर है। लेकिन नम को अगर चल के देखेंगे तो ये बढ़ के 8 हो गया। ये हो सकता है थोड़ा सा कंफ्यूजिंग लगे, बस तुम्हें इतना याद रखना है कि जो ये बाद में जब हम लगाते हैं किसी वेरिएबल के ऊपर, जब बाद में लगाते हैं, मैंने रिलोड कर दिया पेज को, तो जब बाद में लगाते हैं तो उसका रिजल्ट वही वेरिएबल हो जाता है, जो वेरिएबल के ऊपर लगाए थे वही वैल्यू हो जाती है। तो अभी हमने 5 के ऊपर लगाया, अभी हमारा नम 5 है, तो इसका रिजल्ट वही हो जाएगा। बस इतना ही याद रखना तुम्हें, वही हो जाएगा जिसके ऊपर हमने लगाया था। लेकिन वो नम वैल्यू बढ़ जाएगी, दोनों केस में बढ़ रही है। जब हम आगे लगा रहे हैं तब भी बढ़ रही है, पीछे लगा रहे हैं तब भी बढ़ रही है। लेकिन ये जो रिजल्ट दे रहा है ये अलग रिजल्ट दे रहा है, और जो हमारा दूसरा था वो अलग रिजल्ट दे रहा है आगे वाला। ये देखो, ये तुम करके प्रैक्टिस करना और समझना। ये एक बढ़ा के रिजल्ट देता है, और जब पीछे लगाते हैं तो वो सेम वही रिजल्ट दे देता है। तो हम इसको यहाँ पर भी कर सकते हैं। यहाँ पर मान लो हम एक नया वेरिएबल बना सकते हैं, कॉन्स्ट न्यू नम कर देते हैं, और यहाँ पर हम ये कर सकते हैं नम प्लस प्लस। तो नम प्लस प्लस कर दिया। तो अब आप ये बताओ इसका रिजल्ट क्या होगा, इस पूरे का रिजल्ट क्या होगा। हमने देखा है इसका रिजल्ट वही होगा जो कि अभी इस पर्टिकुलर मोमेंट पर नम के अंदर है। तो अभी इस नम के अंदर क्या है, 5 है, तो इस पूरे एक्सप्रेशन का आंसर क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा। तो ये हमारे न्यू नम के अंदर 5 आ जाएगा। देखना, न्यू नम के अंदर, न्यू नम, देखो इसके अंदर न्यू नम बहुत ही अजीब सा नाम है, तो इसके अंदर 5 आ गया है। तो अब देखो ये इसके अंदर 5 आ गया है, लेकिन जो हमारा नम है, अगर हम नम को चल के देखें तो नम है 6। ये बात समझ आ रही है ना, उसने नम को बढ़ा दिया है, लेकिन ये दो काम करता है। एक तो जिस नंबर के ऊपर लगाओगे वो बढ़ाता भी है, और ये अपना खुद का रिजल्ट देता है, इस पूरे एक्सप्रेशन का एक रिजल्ट देता है। तो इसका रिजल्ट है 5। जो हम पीछे लगाते हैं तो वही रिजल्ट हो जाता है जिस वेरिएबल के ऊपर लगाया गया था। लेकिन अगर हम यही चीज आगे लगा दें तो फिर अब इसका रिजल्ट क्या हो जाएगा, ये नम को एक बढ़ा के रिजल्ट हो जाएगा इसका। तो ये देखो अभी इसका रिजल्ट क्या हो जाएगा, चलो चल के देखते हैं। यहाँ पे 6 हो जाएगा न्यू नम, इसका रिजल्ट 6 हो गया है, और हमारा नम भी 6 हो गया है। नम हमारा पिछले केस में भी 6 हो गया था, लेकिन इस केस में भी 6 हो गया है। देखो ये नम हमारा जो है इस केस में भी 6 हो गया, और इसके पहले भी 6 हो गया था, और उसके पहले भी किया था तभी 6 हो गया था। तो लेकिन अब इस केस में न्यू नम हमारा 5 ही है, क्योंकि इसका रिजल्ट जब पीछे रहता है तो वही होता है जिसके ऊपर ये लगा होता है। अब सेम चीज माइनस के केस में होता है, हम इसमें माइनस माइनस भी लगा सकते हैं। ये मैं रिमूव करके माइनस माइनस कर देता हूं, तो एग्जैक्ट सेम होगा, बस एक वैल्यू घट जाएगी। तो ये क्या करेगा, सबसे पहले तो ये रिजल्ट दे देगा, पीछे रिजल्ट वही देगा जो ये वेरिएबल है। तो अभी क्या है, 5 है ये। तो अभी अगर हम न्यू नम को अगर देखेंगे तो न्यू नम 5 ही रहेगा, लेकिन अगर हम नम देखेंगे तो नम घट चुका होगा, घट के ये 4 हो गया है। लेकिन अगर इसको आगे लगा देते हैं तो इसका रिजल्ट एक घटा हुआ जाएगा इसके अंदर, एक पहले इसको घटा देगा फिर उसके अंदर रिजल्ट जाएगा। मतलब जो भी रिजल्ट ये देता है ये घटा हुआ रिजल्ट देता है। तो ये अगर हम न्यू नम देखते हैं तो ये भी 4 हो गया और नम भी 4 हो गया। तो एक बार मैं इन सब का वेरिएशन यहाँ पर लिख के कमेंट कर देता हूँ। ये इसको मैं कर देता हूँ प्लस प्लस, और फिर इन दोनों को मैं डुप्लीकेट करके इसको पीछे कर देता हूँ। ऐसे हम उठा के पीछे कर सकते हैं, आपको पता है, ऐसे सेलेक्ट करेंगे और ऐसे कहीं भी इधर ले जाके रख सकते हैं, इसको उठा के इधर ले जाके रख सकते हैं। जितने चीज़ को सेलेक्ट करेंगे इतने चीज़ को सेलेक्ट करके आप उठा के इधर ले जाके रख सकते हैं। ये यहाँ पे रख दिया, यहाँ पे रख दिया, यहाँ पे रख दिया। मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ पे रखना इसको। तो ये हो गया इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट ऑपरेटर। इसके दो वेरिएशन होते हैं, एक तो आगे लगा सकते हैं और एक पीछे लगा सकते हैं। जब आगे लगाएंगे तो उसकी इंक्रीज्ड या डिक्रीज्ड वैल्यू रिजल्ट देगी, जो पूरा रिजल्ट होगा उस एक्सप्रेशन का इंक्रीज्ड या डिक्रीज्ड वैल्यू होगा। अगर हम पीछे लगाएंगे तो वही रिजल्ट हो जाएगा, जिस वेरिएबल के ऊपर हमने वो ऑपरेटर लगाया है वही रिजल्ट हो जाएगा। ना तो इंक्रीज रिजल्ट होगा नहीं तो डिक्रीज रिजल्ट होगा, लेकिन वो वेरिएबल घटेगा दोनों केस में।
घटेगा और बढ़ेगा। अगर इंक्रीमेंट ऑपरेटर लगाया है तो बढ़ेगा और डिक्रीमेंट लगाया तो घटेगा। तो ये जो इंक्रीमेंट ऑपरेटर है इसमें हमने इस नम को इंक्रीज करने के लिए कहीं भी इक्वल का सिंबल नहीं लगाया है, कहीं भी इक्वल का सिंबल नहीं लगाया, लेकिन फिर भी इंक्रीज हो गया। अब अगर मैं यहाँ पर फिर से करता हूँ नम प्लस प्लस अगर कर देते हैं और एंटर करते हैं तो ये रिजल्ट इसने 5 दे दिया है, लेकिन अगर हम नम को देखें तो नम हमारा बढ़ चुका है। यानी कि ये बिहाइंड द सीन्स ये कुछ इस तरह से है, बिहाइंड द सीन्स कुछ इस तरह से है। हम एक बढ़ा सकते हैं खुद भी, जैसे हम ऐसे कर सकते हैं नम प्लस इक्वल टू 1, इतना कर देंगे। तो इतने को एकदम शॉर्ट में कर दिया है लोगों ने कि प्लस प्लस कर दोगे सीधा बढ़ जाएगा। मतलब लोगों ने नहीं, जावास्क्रिप्ट ने कर दिया है, एक शॉर्ट तरीका दिया है, क्योंकि हमें कई बार चीज़ों को एक एक डिजिट से बढ़ाने की ज़रूरत होगी जब हम लूप्स पढ़ेंगे। तो इसको इस तरह से भी कर सकते हैं, और जो सबसे बड़ा वाला तरीका था उससे भी कर सकते थे, नम इज इक्वल टू नम प्लस 1। तो ये वही सेम चीज़ है, बस इसमें हम इस केस में हम ये नहीं लगाते हैं, क्या बोलते हैं, इक्वल टू। बस इस केस में हम इक्वल टू का सिंबल नहीं लगाते हैं। तो इक्वल टू का सिंबल नहीं लगाते हैं, इसका मतलब हम क्या कॉन्स्ट यूज कर सकते हैं इसके साथ। तो अगर मैं इसको कॉन्स्ट कर देता हूं, कॉन्स्ट, तो हमने देखा है कि कॉन्स्ट को हम दोबारा से डिक्लेयर नहीं कर सकते हैं, रीडिक्लेयर नहीं कर सकते, हमने ये देखा है ना। तो अगर मैं कॉन्स्ट को ये करूं, यही वाला चीज करता हूं, ये चीज अगर मैं करता हूं तो एरर आएगी, क्योंकि हम नम में ये फिर से हम ये दूसरी नई वैल्यू डाल रहे हैं। तो ये देखो असाइनमेंट टू कांस्टेंट वेरिएबल, ये एक एरर आ रही है। ये बोल रहा है कि तुमने असाइन करने की कोशिश की है कुछ, ये देखो असाइनमेंट ऑपरेटर तुमने यूज किया और कुछ असाइन करने की कोशिश की है एक कांस्टेंट वेरिएबल में। तो ये ठीक है, सही बात है, हम ये नहीं यूज कर सकते, तो ये यूज कर सकते हैं। तो यहाँ पर आएंगे तो देखेंगे तो भी एरर आ रही है, तो क्योंकि यहाँ पर भी असाइनमेंट ऑपरेटर का यूज हुआ है। तो ये ठीक है, कोई बात नहीं, तो हम यूज करेंगे प्लस प्लस का। यहाँ पर अब कोई असाइनमेंट ऑपरेटर नहीं लगा है, तो चलो देखते हैं चल के, तो भी एरर आ रही है असाइनमेंट टू कांस्टेंट वेरिएबल। अब ये यहाँ पर हमने असाइनमेंट ऑपरेटर भी नहीं यूज किया है, तो इसका मतलब है ये कि बिहाइंड द सीन्स इसने ऐसा ही कुछ लिखा है, बिहाइंड द सीन्स जो भी लिखा है कुछ ऐसा ही लिखा है, तभी तो यहाँ पे दिखा रहा है एरर। असाइनमेंट हम असाइन करने की कोशिश कर रहे हैं नम में, नम की वैल्यू को चेंज करने की कोशिश कर रहे हैं। तो ये अगर तुमने मेमोरी टैब देखा है लास्ट वाली वीडियो में, तुम जाके देखोगे तो इसकी मेमोरी चेंज होती रहती है। तो अभी मैं नहीं चल के दिखाऊंगा, नहीं तो वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। तुम इसको लेट करो और ये प्लस प्लस करो, तो जाके वहाँ पे देखोगे तो मेमोरी चेंज हो जाएगी। अब अगर तुम 5 को ढूंढोगे तो 5 नहीं मिलेगा। इनफैक्ट कोई भी नंबर, तुम कोई यूनिक सा भी नंबर अगर ले लेते हो, काफ़ी यूनिक, अब ये काफ़ी यूनिक नंबर है, ये एक ही होगा पूरे उस मेमोरी वाले ग्रुप में, लेकिन ये भी नहीं, नंबर को ढूंढने पे नहीं मिलता है। तो तुम्हें क्या करना है, तुम एक वेरिएबल बना लो, कॉन्स्ट यूजर नेम इज इक्वल टू अपना नाम लिख दो, इतना करके फिर अनुराग सर्च करना, तो तुम्हें वो कॉन्टेक्स्ट मिल जाएगा वहाँ से, और फिर वो जो भी सिस्टम कॉन्टेक्स्ट है, फिर उसके अंदर तुम्हें वेरिएबल का एड्रेस मिल जाएगा। तो तुम देखना ऐसे जब करके देखोगे तो जब ऐसे रहेगा, तो जब 5 रहेगा तो कोई अलग एड्रेस रहेगा, बस तुम अगर तुम प्लस प्लस कर दोगे तो उसके अंदर 6 हो जाएगा और एड्रेस चेंज होगा, हर बार एड्रेस चेंज होगा। तो हम यहाँ पर इक्वल टू लगा के एड्रेस नहीं चेंज कर रहे हैं, प्लस प्लस लगा के एड्रेस चेंज कर रहे हैं, तो बिहाइंड द सीन्स उसका एड्रेस चेंज हो रहा है, लोकेशन जो है मेमोरी जिस भी लोकेशन को पॉइंट कर रहा है उसका एड्रेस चेंज होगा। ये तो ये कैसे चेक कर सकते हो, तुम सीधा वहाँ पे देखना है एक बार, और फिर कंसोल में आके नम प्लस प्लस करना। मैं बता रहा हूँ तुम्हें, ये करना है, तुम्हें सुनना नहीं है, बस करना है। जाके तो प्लस प्लस करना, फिर से स्नैपशॉट लेना, दूसरी बटन से फिर से स्नैपशॉट लेना, फिर करना। और अगर आप ये वीडियो पहली बार देख रहे हैं तो आपको हो सकता है ना पता हो, पिछली लास्ट वीडियोज में मैंने बताया था मेमोरी टैब को कैसे यूज करते हैं। यहाँ पर अगर हम बाहर निकाल लें इस चीज को, ये किधर ले आए, इसको अगर हम बाहर निकाल लेते हैं तो यहाँ पर एक मेमोरी टैब होता है, एक सेकेंड, तो बहुत छोटा हो गया, ये हमारा मेमोरी टैब होता है। यहाँ पर स्नैपशॉट लेंगे तो हमें सारे वेरिएबल्स यहाँ पे दिख जाएंगे, बहुत सारे वेरिएबल्स। अभी मैं यहाँ पे सर्च करके दिखाई देता हूँ, अब यहाँ पर आ ही गया हूँ, तो ये हमें यूजर नेम वेरिएबल मिल गया। अब इस पर राइट क्लिक करके रिवील इन सिस्टम समरी व्यू, तो यहाँ पर आ जाएंगे। अब ये हमें यहाँ पर ये नम वाला वेरिएबल दिखा देगा और इसका एड्रेस भी दिखा देगा। और जब इतना दिखाई दिया मैंने तो यहाँ पर बढ़ा के भी दिखा देता हूँ। तो अभी इसके अंदर क्या है, कहाँ गया, ये है, अभी इसके अंदर ये नंबर है
और इस पे हवर करोगे तो भी वैल्यू नहीं दिखा रहा है, इसको ओपन करोगे तो ये दिखा रहा है 8। इसके अंदर जो भी वैल्यू है 8 है, क्योंकि हमने इंक्रीज कर करके इसको 8 कर दिया। यहाँ पर भी अगर देखोगे तो 8 है। अब अगर हम इसको एक बार फिर से इंक्रीज करते हैं num++ तो अभी ये तुरंत नहीं दिखाएगा क्योंकि हमने इंक्रीज करने से पहले स्नैपशॉट लिया था। तो एक बार हम फिर से स्नैपशॉट लेंगे और यहाँ पर अगर हम देखेंगे तो ये देखो, इसको रिवील इन समरी व्यू करेंगे और इधर आ जाएंगे तो इसका एड्रेस देखो, इसका एड्रेस है 161819, इस वाले नंबर का एड्रेस, और इसके अंदर है 9, जो भी वैल्यू है 9 है। और इसका एड्रेस अगर देखोगे तुम तो इसका एड्रेस है दूसरा 14519। तो ये देखो दोनों का एड्रेस भी चेंज हो रहा है। तो हम इक्वल टू लगाकर ही नहीं, मैंने ये बताया था आपको करना है, मैंने खुद करके दिखा दिया, लेकिन आप भी करिए, खुद से करिए, नए नए वेरिएबल्स क्रिएट करके आप जाके देखिए। तो यहाँ पर ये बिहाइंड द सीन्स कुछ ऐसा ही लिखा है, कुछ ऐसा ही लिखा है और ये असाइन कर रहा है, ये असाइनमेंट ऑपरेटर उसको असाइन कर रहा है बिहाइंड द सीन्स। तो ये हो गए सारे हमारे कंपाउंड ऑपरेटर्स और कंपाउंड या कंबाइंड असाइनमेंट ऑपरेटर। और फिर हमने इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट ऑपरेटर भी देख लिया। इसको सीधा इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट ही बोलते हैं, कंबाइंड असाइनमेंट ऑपरेटर के अंदर नहीं आता ये, लेकिन इसको भी हम यूज़ करेंगे, सबसे ज़्यादा इसी को यूज़ करेंगे। इसका भी यूज़ होता है, इसका जहाँ भी यूज़ होगा हम यूज़ करेंगे इसको भी। तो मैं ये उम्मीद करता हूँ आपको ये कंबाइंड असाइनमेंट ऑपरेटर अच्छे से समझ आ गया होगा। आपको इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट ऑपरेटर भी समझ में आ गया होगा। अगर पीछे लगाएंगे तो क्या होता है, अगर आगे लगा देते हैं उसको इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट ऑपरेटर को तो क्या डिफरेंस आता है, एकदम इन डिटेल हमने समझ लिया है। अगर आपका कोई भी डाउट है तो सीधा कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, मैं उसको ज़रूर सॉल्व करने की कोशिश करूंगा। अगर आपका कोई भी बड़ा डाउट है, कोई भी एरर आ रही है जो कि आप सॉल्व नहीं कर पा रहे हैं, तो आप सीधा डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम ग्रुप का लिंक है, तो टेलीग्राम ग्रुप जाके ज्वाइन कर लो और वहाँ पर जो भी एरर है, जो भी प्रॉब्लम है, जो भी अगर कोई बड़ा डाउट है तो वहाँ पर तुम पूछ सकते हो, अपने कोड का स्क्रीनशॉट भेज सकते हो, अपने एरर का स्क्रीनशॉट भेज सकते हो। अगर तुम कुछ नया क्रिएट करते हो तो उसको भी तुम शेयर करो उस ग्रुप में, उसको हम लोग देखेंगे, अप्रिशिएट करेंगे। अगर कुछ इंप्रूव करने लायक है तो हम बताएंगे, तुम इसको इंप्रूव कर सकते हो। तो मैं ये उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।